नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सिंदूर हमें कितनी बार लगानी चाहिए। जब उंगली से लगाते हैं तो कितनी बार अपने मांग में हम सिंदूर भरें, और एक दिन में सुबह शाम मिलाकर कितनी बार अपने मांग में हमें सिंदूर भरनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोग एक गलती भी कर रहे हैं, और ऐसे तो सबके घर की मान्यता जो है, नियम क्या है पता नहीं, आप लोग अपना नियम देख लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, जो गलती आप लोग करते हैं, कई ऐसी मेरी बहनें कमेंट भी करते हैं कि दीदी हम लोग सिंदूरा से ना सिंदूर निकाल लेते हैं और अपने पास रखते हैं, और व्रत त्यौहार में हम वही लगा लेते हैं। तो देखिए, भले ही आप अलग से जो हम डिब्बी रखते हैं सिंदूर के, छोटी सी डेली यूज के लिए, तो उसी सिंदूर से आप व्रत त्यौहार में भी सिंदूर लगा लीजिए। लेकिन सिंदूरा में से सिंदूर निकालनी कभी नहीं चाहिए। मैं कई वीडियोज़ में ये बात बता चुकी हूँ, फिर भी मेरी कई बहनें हैं जो ये गलतियाँ करती हैं। लेकिन अगर आपके घर ऐसा नियम है, होता है, तो आप कीजिए। अगर उसमें से निकाला जाता है तो निकाल लीजिए, डिब्बे में भर के लेके जाइए, अपने पास रखिए। अगर मुमकिन है तो सिंदूरा ही आपको लेकर अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं हो सकता तो आप जो ही सिंदूर लगाती हैं, नया पैकेट खरीद लीजिए, उसमें से भी लगा सकती हैं। लेकिन सिंदूरा से कभी सिंदूर निकालनी नहीं चाहिए। जो सिंहोरा होता है ना, सिंदूरा होता है जो ही कह लीजिए, उसमें भरनी चाहिए, ना कि उसमें से निकालनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि सिंदूरा ख़राब हो गया है दीदी, तो हम क्या करें? नया ले सकते हैं, बैठ नहीं रहा है, गुम हो गया है। तो जिनका गुम हो गया है और जिनका पूरी तरह ख़राब हो गया, कीड़े लग गए हैं, वो ही आदमी केवल ख़रीदेगा। लेकिन जिनका ढक्कन जो है टूट गया है, नहीं बैठ रहा है, वो कपड़े से बांध कर ही रखेंगे, उसको सही से संभाल कर। कोई बात नहीं, कौन सा उससे हमें लड़ाई करनी है, एक जगह तो रख देनी है तो रख दीजिए। लेकिन जिनका एकदम ही नहीं है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, मतलब कीड़े खा गए हैं, कुछ बचा ही नहीं है, और जिनका गुम हो गया है, या जिनकी शादी में सिंदूरा आया ही नहीं था। सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जो डाउट है क्लियर कर दूं। तो आपका जब शादी का सालगिरह है, उस दिन आप खरीद सकती हैं, ठीक है। बाकी जिनका थोड़ा सा ख़राब है, कुछ प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं खरीदेंगी, क्योंकि सिंदूरा दो चार नहीं होता है, वो एक ही रहता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाए तभी आप शादी के सालगिरह पर ख़रीदें, और पहले भगवान को चढ़ा दें, माता पार्वती को, शिव जी को चढ़ा कर ही यूज करें, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हम मांग में सिंदूर कितनी बार लगाएं। तो देखिए, मांग में सिंदूर हम अनामिका उंगली से और ये इंडेक्स फिंगर से ही सिंदूर लगाया जाता है। आप किसी भी चीज़ से लगा रही हैं, फिर भी अपने हाथ को ना थोड़ा सा मांग में उंगली को थोड़ा सा छुआ लीजिए। और जब अगर उंगली से आप मांग सिंदूर भरती हैं तो उसको ना कपड़ा वगैरह में ना पोंछे, अपने मांग में ही ऐसे करके पोंछ लेते हैं, ठीक है। जिस उंगली से भी आप लगा रही हैं, इसमें पोंछ लेते हैं। ऐसा ना कि सिंदूर लगा लिया और कहीं पोंछ दिए हाथ को, ठीक है। मांग में ही पोंछ लिया जाता है। यहाँ तक कि जब शादी में लड़के से भी सिंदूर मांग में भरवाया जाता है, तो भी उसके उंगली को ना लड़की के मांग में ही पोंछ दिया जाता है, इधर उधर नहीं पोंछा जाता है। आप पूछ लीजिएगा अपने घर के बड़े लोगों से कि ऐसा रीति रिवाज है कि नहीं। सिंदूर को इधर उधर नहीं पोंछते हैं, जब गिर जाए तब आंचल में पोंछते हैं, या लाल कपड़े में पोंछ कर और प्रणाम कर लेनी चाहिए। लेकिन इधर उधर ना पोंछे, अपने मांग में पोंछ लें। तो आप सिंदूर जिस उंगली से लगाते हैं, तो ये भी क्लियर हो गया। मांग में थोड़ा सा छुआ लीजिए और मांग में ही पोंछ दीजिए, जो एक्स्ट्रा हाथ में लग जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि दिन भर में कितनी बार भरें। तो देखिए, जब आप मांग निकालती हैं ना, कंघी करती हैं, मांग निकालती हैं, तब आपको सिंदूर पक्का लगा लेनी चाहिए। बाल धोई हैं तब तो लगाना ही है। तो आप सुबह अगर एक बार मांग निकाल के अच्छे से अगर बाल करके, मतलब कंघी करके बालों में, और सिंदूर अगर मांग निकाल के भर लेती हैं, तो शाम को आप लोग पूछते हैं दीदी शाम को भी सिंदूर लगाएं। तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। कंघी आप लगा रही हैं, लेकिन अगर मांग नहीं निकाली हैं, दोबारा से जैसे ऊपर की तरफ करके फिर हम मांग निकालते हैं ना, बीच मांग,
तो अगर वैसा नहीं निकाली हैं तब आपको दोबारा सिंदूर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सुंदर लगने के लिए एक बार और भर सकती हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन नियम नहीं है। मांग जब निकाल देते हैं उंगली से, कंघी से या कोई भी चीज़ से, तो तब आपको दोबारा सिंदूर भरनी, अगर शाम को भी आप मांग निकाल रही हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ रूल नहीं। आप लोग पूछते हैं कि सुबह लगा लिए तो क्या शाम को कंघी करते हैं तो भी हम सिंदूर लगाएं, तो नहीं। बस थोड़ा बहुत इधर उधर अगर कंघी करके आप चोटी बना लेते हैं, बन बना लेते हैं, तो सिंदूर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको शौक़ है तो लगा भी सकती हैं, लेकिन नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों समय हमें सिंदूर लगानी है, ठीक है। और गुरुवार को जो सिंदूर नहीं लगाते हैं, या तो अपने आंचल में, अगर कोई सिंदूर आपको लगाने जाता है पूजा पाठ में, तो अपने आंचल में सिंदूर लगवा लीजिए, मना मत कीजिए, ठीक है। मांग में अगर आप नहीं भरवा रही हैं तो। और ऐसा भी माना जाता है कि जो अगर नहीं लगाना चाहते तो दीवार में सबसे पहले सिंदूर को थोड़ा सा लगा देते हैं, उसके बाद अपने मांग में भर लेते हैं। जो गुरुवार को नहीं लगाते उनके लिए ये नियम बता दे रही हूँ। लेकिन गुरुवार के दिन अगर पूजा पाठ पड़ जाता है, कोई व्रत पड़ जाता है, या कोई शादी विवाह पड़ जाता है, तो कहाँ बचता है, तब तो हम लगाते ही हैं। संकटा माता की हम पूजा करते गुरुवार को ही करते, जो कि नाक से मांग तक सिंदूर लगाते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में देखे भी होंगे। और कई ऐसी, पहले बता दूं आप लोग को कि कई ऐसी मेरी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी उस माता का हमने मन्नत किया था और हमारा मन्नत भी पूरा हो गया है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई, जिनकी मन्नत पूरा, मतलब आपकी मन्नत पूरी हो गई। और आप पूछ रही थी इस ससुराल में अगर नहीं करने देते तो मायके में कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आप मन्नत की हैं तो आप ये पूजा कहीं से भी कर सकती हैं, मायके में भी कर सकती हैं, ससुराल में भी कर सकती हैं, अकेले अगर रहती हैं तो वहाँ भी कर सकती हैं। आप माता रानी करे कि हर आदमी की मनोकामना, मन्नत पूरी हो। और आप लोग ठीक जैसे मैं पूजा की हूँ, आप लोग भी अपने घर में ज़रूर 7 सुहागिनों का पाँव पूजिए, सिंदूर लगाइए, श्रृंगार की चीज़ें दीजिए और आंचल में खोइछा भरिए, ठीक है। खोइछा कैसे भरा जाता है वो आप लोग पूछते हैं, तो मेरे चैनल पे ना वीडियो है, आप नवरात्रि प्लेलिस्ट कन्या पूजन करके है, तो आप उसमें सर्च करेंगे तो ठीक आ जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि खोइछा कैसे भरा जाता है। मैं कई ऐसे वीडियो में बता भी चुकी हूँ बोल के, लेकिन उसमें करके भी दिखाई हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी मांग कितनी बार भरें, 2 बार भरें, 5 बार भरें, 3 बार भरें, 4 बार भरें, आप लोग पूछते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ में, व्रत त्यौहार में जब कभी भी मांग भरिए, वो सिंदूरा से भरिए या नॉर्मल मतलब रोज़ यूज वाले सिंदूर से भरिए, 5 बार, ठीक है। 5 को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। 5 और 7 आप लोग को मालूम है ना, हर पूजा पाठ में तो 5 बार सिंदूर पक्का लगाइएगा। लेकिन डेली, प्रतिदिन जब आप सिंदूर लगाती हैं तो आपको सिंदूर 2 बार, 1 बार तो कभी मत लगाइएगा। जैसे वो लिक्विड वाले भी सिंदूर लैक्मे वगैरह का आते हैं ना, या और भी ब्रांड के जो आप लोग यूज करते हैं, तो ऐसा ना कि 1 बार लोग लगा के बस छोड़ देते हैं। सिंदूर कभी 1 बार ना लगाएं, 2 बार लगा सकते हैं, 3 बार लगा सकते हैं, 4 बार लगा सकते हैं, 5 बार लगा सकते हैं, लेकिन 1 बार कभी ना लगाएं, ठीक है। 1 बार और टच करा ले, छुआ ही ले थोड़ा सा, लेकिन ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अगर लिक्विड वाला भी यूज करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंदूर वाले जो नियम है वो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। और आप लोग इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा। पीरियड में आप लोग पूछते हैं कि सिंदूर क्यों नहीं लगाना चाहिए, बिंदी क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो नहीं लगाते हैं, शुभ नहीं माना जाता। उन सभी चीज़ों को बिल्कुल टच नहीं किया जाता जब तक कि हम बाल नहीं धो लेते हैं। तीसरे दिन बाल धो लीजिए तभी टच कीजिए, ठीक है। शुभ नहीं माना जाता उसको, मतलब बहुत पवित्र माना गया है। और ऐसे अशुद्धि में फिर सिंदूर बिंदी को टच करें, लगाएं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो बिना मेकअप और ऐसे सुंदर भी आदमी नहीं लगता ना, देखने में भी ख़राब लगता है, तो सिंदूर ना लगाएं। बिंदी अगर गिर गई है तो जो यूज करके कभी कभी बिंदी हम रख देते हैं ना, वो सब आप लगा सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक इमरजेंसी पड़ जाए, ये भी बता दे रही हूँ, बहुत अधिक इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं पार्टी में जा रही हैं, कहीं शादी विवाह में जा रही हैं, कहीं किसी फंक्शन में जा रही हैं, और फिर वैसे तो हम जा भी नहीं सकते, तब आप मजबूरी में लगा सकती हैं, ठीक।
ठीक है। एक सिंदूर ऐसा रखिए कि ठीक है उस समय उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि ना यूज करें, सही नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा एकदम मजबूरी पड़ जाए, किसी की बारात आ रही है, शादी विवाह है, तो फिर कैसे हम लगेंगे, तब आप कर सकती हैं। या अपनी ही शादी हो तो कहाँ बचता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बचे। तो यही सब सिंदूर के लेके नियम थे, बातें थी, आप लोगों ने पूछा भी था कई ऐसी बातें। चांदी के डिब्बी में रख सकते हैं कि नहीं, तो देखिए जिनके ससुराल वाले और मायके वाले अगर चांदी का डिब्बी देते हैं या मायके से मिलता है तो आप रख सकती हैं, लेकिन जो खरीद रहे हैं उनको पीतल और लकड़ी का ही बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पड़ा है तो चांदी का भी यूज कर सकती हैं। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।